बायोलॉजी में जो अब हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास पैराटोनिक मूवमेंट्स। पैराटोनिक मूवमेंट्स ये हमारे पास ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स की वजह से होती हैं। एक्सटर्नल सोर्स आपके पास लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, वाटर हो सकता है, कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स है। दूसरी जो होती हैं ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, मतलब ये खुद ब खुद मूवमेंट्स नहीं होती, बल्कि जब तक एक्सटर्नल सोर्स ना हो ये मूवमेंट्स नहीं होंगी। पैराटोनिक मूवमेंट्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स और दूसरी हैं आपके पास नास्टिक मूवमेंट्स। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं आपके पास, ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये एक्सटर्नल सोर्स की वजह से होती हैं। और ट्रॉपिक मूवमेंट्स का मीनिंग, ट्रॉपिक का मतलब ही हमारे पास टर्न होता है। इस मूवमेंट्स में जो प्लांट्स का जो है इन कर्वेचर में होल प्लांट ऑर्गेनिज्म जो होता है या होल प्लांट ऑर्गन जो है कर्वेचर मूवमेंट्स होती हैं। कर्व की फॉर्म में ये मूव करता है। कर्वेचर और होल प्लांट सेल हो सकता है या होल प्लांट ऑर्गेनेलीज हो सकता है। प्लांट सेल हो सकता है या ऑर्गेनेलीज हो सकता है। फिर जो आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट है एक्सटर्नल सोर्स की वजह से होती हैं। इसकी आपके पास डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। हमारे पास है फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड है आपके पास थीमोट्रॉपिज्म, थर्ड है आपके पास जियोट्रॉपिज्म, फोर है आपके पास हाइड्रोट्रॉपिज्म, फिफ्थ है आपके पास कीमोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में जो प्लांट्स में मूवमेंट्स होती हैं वो ड्यू टू लाइट की वजह से होती हैं। रोशनी की वजह से मूवमेंट्स होंगी। जैसे आप देखते हो प्लांट्स में स्टेम है, लीव्स हैं या रूट्स हैं, वो मूवमेंट्स किस तरफ करती हैं? लाइट की तरफ। स्टेम शो करता है मूवमेंट्स। जो प्लांट्स का ऑर्गन जो है, प्लांट का जो ऑर्गन लाइट की तरफ मूव करेगा उसको हम कहेंगे ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ये पॉजिटिव फोटोटेक्टिक शो कर रहा है। ये है आपके पास पॉजिटिव की मिसाल। और जो प्लांट्स जो है वो लाइट से अब अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा है पार्ट, उसे हम कहेंगे हमारे पास नेगेटिव ट्रॉपिज्म की मिसाल है। उसमें आपके पास रूट की मिसाल आ जाती है। थिग्मोट्रॉपिज्म में जो है इन रिस्पॉन्स टू टच, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं वो सॉलिड सपोर्ट के साथ टच कर जाते हैं। जैसे आप देख लें कोई बड़ा दरख्त आ गया है छोटे प्लांट्स के साथ, या कोई दीवार के साथ आप कोई बेल वगैरह लगाते हो तो उसकी जो मूवमेंट्स होती है वो दीवार के साथ साथ ही होना शुरू हो जाती है। वो आपके पास है टच की एग्जांपल। जियोट्रॉपिज्म में आप देखते हो अर्थ या ग्रेविटी की तरफ, या ग्रेविटी बोल दें आप। जैसे कुछ प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी उधर उनकी मूवमेंट्स होती हैं। जैसे रूट्स हैं तो रूट्स ज़मीन की तरफ मूव करती है, इसे हम कहेंगे हमारे पास पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म की मिसाल है। और स्टेम वगैरह जो है वो मूव करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी वो ज़मीन से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, वो हमारे पास नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की मिसाल है। हाइड्रोट्रॉपिज्म में आप लेंगे कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं पौधे के वो पानी जिधर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे रूट्स हैं तो रूट जो होती हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। और स्टेम जो है वो पानी की कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव करता है, ये हमारे पास नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म की मिसाल है। फिर आपके पास है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में आप लेते हो रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल्स। जिस तरह हमारे पास केमिकल्स हैं, फंजाई के हाइफी वगैरह हैं, वो केमिकल्स जितने ज़्यादा हों उस तरफ जो है हाइफी मूव करते हैं। ये है, इसमें आप फंजाई की मिसाल लोगे, टूवर्ड्स केमिकल ये मूवमेंट शो करते हैं। ये थी आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स की एग्जांपल्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नास्टिक मूवमेंट्स की एग्जांपल्स। सेकंड है आपके पास नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती हैं। नॉन डायरेक्शन का मतलब ये है कि इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। डिफरेंट पार्ट डिफरेंट मूवमेंट शो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल सोर्स जो है वो क्या है। जैसे आपके पास इसकी दो टाइप्स आती हैं हमारे पास। एक है
निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स और हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स में जो मूवमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट उनकी मूवमेंट्स शो कर सकती हैं। जैसे अगर तो वो लाइट का सोर्स है तो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स जो हैं वो ड्यू टू लाइट मूवमेंट्स करते हैं। जैसे फ़ोटो पीरियड है, दिन के वक्त लाइट ज़्यादा है, या एक प्लांट है उसको उतनी लाइट की ज़रूरत है कि वो उसमें फ्लावरिंग हो, अगर उतनी लाइट नहीं मिलती तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। मतलब उसमें मूवमेंट्स जो है निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लाइट है सोर्स तो उसमें आपको उसको कहेंगे फोटोनास्टी। अगर वो टेम्परेचर की आप बात कर रहे हो तो फिर हम उसे कहेंगे ये हमारे पास थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स हैं। फोटोनास्टिक में आप लाइट की बात करोगे और थर्मोनास्टिक में आप टेम्परेचर की बात करेंगे। सेकंड आपके पास टाइप्स है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। ये जो मूवमेंट्स होती हैं इन रिस्पॉन्स टू कांटेक्ट की वजह से होती हैं। इसकी मिसाल आप ले सकते हो वीनस फ्लाई ट्रैप की, यानी कि ये वो मूवमेंट्स होती हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप जो ये आपके पास एक प्लांट है जिसमें क्या होता है, उसका जो लीव होता है, आप ऐसे लीव की मिसाल ले लें। अगर उसका लीव ओपन है तो उसका लीव्स तब मूवमेंट शो करेगा अगर यहाँ पे कोई ना कोई इंसेक्ट्स आके जैसे ही बैठता है तो ये लीव क्या होता है वो बंद होना शुरू हो जाता है। तो इसके जो है लीव के बंद होने के लिए क्या ज़रूरत होती है कि कोई ना कोई चीज़ आके उसके साथ कंटेक्ट करेगी। कोई ना कोई इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। आप खुद भी उसे इस तरह अगर उसके लीव्स ओपन हैं फ्लावरिंग के, तो आप उसको अगर कंटेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, जिस तरह फ्लावरिंग है वो क्लोज़ होना शुरू हो जाती है, वो बंद हो जाती है। ये है आपके पास हेप्टोनास्टिक एग्जांपल्स।